आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम श्रावण मास के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। श्रावण मास 4 मासों में से सबसे प्रथम मास बताया गया है। इस महीने का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह 4 मासों में से पहला मास का माना गया है। सावन, भादो, आश्वयुज, कार्तिक यह 4 माह हैं, जिनमें से श्रावण मास पहला ऐसा महीना माना गया है जिसमें हमारे पुण्य का 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि श्रावण मास के महीने में सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा क्यों कहा गया है। अब हम आपको समुद्र मंथन की ओर ले चलते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से विष निकला, पहला विष निकला जो किसी ने ग्रहण नहीं किया। उस विष को शिव भगवान ने ग्रहण किया। शिव भगवान के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो गई उस विष के कारण, जिससे कि उन्हें वह गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर ग्रहण किया। चंद्रमा सबसे शीतल माना गया है, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर ग्रहण किया। उससे भी उनकी जब गर्मी शांत नहीं हुई तो उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। उन्होंने अपने सर पर गंगा को विराजमान किया। इसलिए भी सावन के महीने में लोग गंगा जी में, हरिद्वार में नहाना सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार से हम आपको ले चलते हैं कि सावन माह के कुछ महा उपायों के बारे में, जो कुछ ऐसे हैं आपको नहीं पता होंगे कि हमें श्रावण मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में सबसे पहले हम जब एक तांबे के लोटे में जल डालकर भगवान को चढ़ाने जाते हैं तो उस तांबे के लोटे में पानी अपने घर के अंदर घर से ही लेके जाना चाहिए, ये कहकर कि हे भगवान, मेरे घर में जो है जैसा है मैं आपको यह अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तथा उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की भी डालनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल डालकर पानी डालने से स्वयं गंगा जी का हमें फल प्राप्त होता है। इसके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे। एक और, खंडित चीज़ कभी भी शिव भगवान पर नहीं चढ़ती। कुछ लोग हम देखते हैं कि कुछ लोग मुट्ठी भरकर चावल लेके जाते हैं और शिव भगवान पर अर्पण कर देते हैं। हमें मुट्ठी भरकर चावल नहीं लेके जाना, हमें सिर्फ 2 दाने ही ले जाएं, लेकिन वो चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत चावल के दानों का अगर भोले के शिवलिंग पर डालते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त होता है। और ना ही खंडित फल चढ़ाने चाहिए। शिव भगवान को खंडित चीज़ कोई भी पसंद नहीं है। ना ही शिव भगवान को खंडित फूल चढ़ाने चाहिए। ना ही बेलपत्र का पत्ता भी खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है जब से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश के सिर को काटा था, तब से ही उन्हें खंडित चीज़ों से नफरत हो गई थी। उन्हें खंडित चीज़ें स्वीकार नहीं हैं। यदि हम उनका पूर्ण फल प्राप्त करना चाहें, उनके पानी डालने का, उनके कुछ उपायों का, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। सबसे पहले हमें नेगेटिविटी दूर करने के लिए उपाय बताएंगे। एक तांबे का लोटा लें, उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल लें। गंगा जल की बूंद डालने के बाद उसमें पानी डाल लें और एक लोटा लेकर भगवान शिव को अर्पित करें, उनकी शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होगी, धन का अभाव होगा, वह दूर हो जाएगा। उसके बाद हम घर के कलेश के उपाय के बारे में बताएंगे।
गंगा जल लेकर एक तांबे के लोटे में उसमें कुछ पानी डालकर ले जाना चाहिए। उसके साथ ही हमें कुछ एक दूसरे बर्तन में दही डालना चाहिए। वह दही ले जाकर शिवलिंग पर मल कर अगर हम आते हैं तो उससे घर का कलह कलेश मिटता है। तीसरा उपाय हम आपको बताएंगे संतान प्राप्ति के लिए। कई बार सब रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। उन औरतों को, व्यक्तियों को गाय का घी ले जाना चाहिए और गाय के घी का शिवलिंग पर मलकर आना चाहिए। उस पर 1 लोटा पानी डाल के आना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। अगला उपाय हम बताएंगे, यदि आपका किसी से झगड़ा हो रहा हो, किसी का डर सता रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें चंदन का तेल ले जाना चाहिए और शिवलिंग पर चढ़ा के आना चाहिए। इससे हमारे सब झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अगर हम किन्हीं दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो सरसों का तेल ले जाना चाहिए। सरसों का तेल शिवलिंग पर डाल के आना चाहिए। अगला उपाय है महामारी के लिए। हमारे घर में कोई किसी प्रकार की आपदा आई हुई हो तो हमें भस्म की राख लाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे हमारे घर की दिक्कतें, महामारियाँ सब समाप्त हो जाएंगी। अगला उपाय हम बताएंगे गुस्से। अगर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। गुस्से वाले व्यक्ति को तांबे का 1 लोटा लेना चाहिए। उस तांबे के लोटे में गंगा जल और पानी डालकर उसमें काले और सफ़ेद तिल डालने चाहिए। एक अलग बर्तन में कच्चा दूध लें और वह शिवलिंग पर अर्पित करके आएं। इससे गुस्सा शांत होगा, मन को शांति मिलेगी। अगला उपाय है, यदि किसी के घर में बहुत अधिक कलेश होता हो, किसी को अपना प्रेम ना मिल रहा हो, किसी को अगर तलाक तक कोई नौबत आ गई हो, तो उन व्यक्तियों को पानी में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे शिव भगवान प्रसन्न होंगे और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगला उपाय हम आपको बताएंगे, आजकल शादी की बहुत अधिक दिक्कतें चल रही हैं। शादी के लिए अगर किसी की शादी ना हो रही हो तो उसके लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत में उसे सबसे पहला श्रावण मास का सोमवार करना चाहिए। उसके बाद सारे सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, इस प्रकार से चारों मासों के 16 सोमवार पड़ते हैं। उन 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कहें और उन्हें अपना सर्व सौंप दे, सब कुछ सौंप दें कि हे भगवान, अब आप जानो, आपका काम जाने। अगर हम उन पर अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो वो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्हें हमसे ज़्यादा चिंता हो जाती है। अगर जब भी हम कोई भी उपाय करें तो वह हमें सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से करना चाहिए। यदि हम भगवान से मन से नहीं जुड़ेंगे तो हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, हमें उन उपायों का फल प्राप्त नहीं होता। यदि हम अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे अधिक भाव का होना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 3 साल व्रत किया, 4 साल व्रत किया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी भी व्रत को करने के लिए उनका संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है।
यूं ही बिना संकल्प के कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है, संकल्प से ज़्यादा ज़रूरी हमें अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर विश्वास भी रखना चाहिए। यदि हमारा विश्वास कच्चा है तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे प्रभु कहते हैं, जिसकी रही भावना जैसी ताकि लागी मूरत जैसी, जिसकी जैसी भावना होगी उनको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसे कि एक बार कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब वह सब अपने पतियों को पुकार रही थी, अपने तायसरे को कह रही थी बचाओ बचाओ। लेकिन जब अंत आ गया साड़ी का, तब उन्होंने कान्हा से पुकारा कि कान्हा बचाओ। तब भी उन्होंने एक हाथ से पल्लू को, कान्हा को, एक हाथ तो ऊपर करके कान्हा को पुकार रही थी, दूसरा हाथ से अपने साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए थी और कान्हा को पुकार रही थी। जब आखिरी तन पर कपड़ा बचा, तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहने लगी कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ। तब कान्हा ने उनकी लाज बचाई। द्रौपदी पूछने लगी कि जब आपको पता ही था मेरी लज्जा लुटने वाली है, तो आपने इतना विलंब क्यों किया? मैं आपको कितनी देर से बुला रही थी। तब कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तुम्हारा ध्यान तुम्हारी साड़ी की ओर था, मेरी ओर नहीं था। आपको जब तुमने अपने दोनों हाथ उठा दिए और मुझे पुकारा, तो मुझे